अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, जिसमें हम बात करेंगे कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जब वो फील्ड या कैरियर के तौर पे काम कर रहा होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट अवे टॉपिक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो कि ये है कि अगर आप लोग फ़ैशन के बारे में पैशनेट हैं तब ही आप फ़ैशन की इंडस्ट्री में कदम रखें, अदरवाइज़ फ़ैशन डिज़ाइनिंग आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी भी क्रिएटिविटी की एबिलिटी है तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, या आप इसको कैरियर के तौर पे लेके चल सकते हैं। तो अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि एक फ़ैशन डिज़ाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या वो जब जॉब कर रहा होता है तो उसके लिए क्या क्या कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, या क्या जॉब्स होती हैं जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर करता है, या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो फ़ैशन डिज़ाइनर के तौर पे उसे अदा करनी होती हैं। तो सबसे पहले एक फ़ैशन डिज़ाइनर को मार्केट के ट्रेंड्स और जो भी मौजूदा फ़ैशन होता है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसे रिसर्च करनी चाहिए कि क्या कुछ टाइम के अकॉर्डिंगली चल रहा है। सेकंड चीज़, रिसर्च बोर्ड एंड मूड बोर्ड बनाना। एक स्पेसिफ़िक थीम, एक स्पेसिफ़िक टॉपिक को लेके उस पर रिसर्च करना और बाकायदा उसका रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड तैयार करना। उसके बाद उस रिसर्च बोर्ड और मूड बोर्ड में से एक स्पेसिफ़िक पीस ऑफ कंटेंट को निकाल के स्टोरी बोर्ड तैयार करना। स्टोरी बोर्ड जिसमें स्केचिंग और आपकी डिज़ाइन मैनिपुलेशन और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद इनके टेक्निकल ड्राइंग्स, जिन्हें हम फ्लैट्स भी कहते हैं, वो तैयार करना। उसके बाद बारी आती है पैटर्न मेकिंग की, फिर ड्राफ्टिंग और फिर एक सैम्पल गारमेंट तैयार करना। इन सारी टर्म्स को हम फर्दर एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, जिससे आप लोगों का मज़ीद माइंड क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ें क्या हैं और इनको किस तरह से किया जाता है। सैम्पल गारमेंट की तैयारी के बाद आप उसको किसी मॉडल पे ट्राई कर सकते हैं, या आपका कोई कस्टमर है तो आप उसको पहना के चेक कर सकते हैं। अगर उसमें कोई अल्ट्रेशन है तो वो भी आपके ज़िम्मे में है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप किसी बड़ी फर्म के साथ काम कर रहे हो तो शायद आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो कि आपने फ़ैशन शो कंडक्ट्स करने हैं। उसमें फ़ैशन शो कंडक्ट करना, मॉडल्स के साथ काम करना, मॉडल्स ड्रेसेस, आउटफिट्स, उनका मेकअप, ये सारी चीज़ें भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल हो सकती हैं। लेकिन ये सिर्फ़ उस वक्त जब आप किसी बड़ी फर्म के साथ काम कर रहे हो और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाए। अदरवाइज़ अगर आप किसी छोटी फर्म के साथ काम कर रहे हो तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक स्पेशलाइज चीज़ को लेके भी चल सकते हो। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर आप किसी बड़ी फर्म के साथ काम कर रहे हो तो हो सकता है कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का सारा प्रोसीजर आपको देखना पड़े और हैंडल करना पड़े। दूसरी तरफ अगर आप किसी छोटे फर्म या किसी छोटे इदारे में काम कर रहे हो, जहाँ पे आपका काम सिर्फ़ और सिर्फ किसी कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करना या स्केचिंग करना है, तो आपकी सिर्फ ये जॉब होगी कि आप स्केचिंग करें और कॉस्ट्यूम डिज़ाइंस करें। तो आई होप सो ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, और आने वाली मज़ीद वीडियोस में आपको एक एक चीज़ के बारे में डिटेल दी जाएगी, ताकि आप लोगों का माइंड मज़ीद क्लियर हो जाए फ़ैशन डिज़ाइनिंग को लेके। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।